कह रही है कि वह इस बात को साबित करके ही मानेगी। और मुझे लगता है शायद हमें उसे एक मौका देना चाहिए। शायद यह उसकी जिंदगी का आखिरी मौका हो। तो क्यों न हम उसे यह मौका दे दें, खुद को साबित करने का। इस बीच ऐश्वर्या से मिलने के लिए अनिरुद्ध चोरी छिपे अस्पताल पहुंचने वाला है। वहीं मन्नत के सामने उसका सबसे बड़ा सच खुलने वाला है कि जिसे वह अब तक अपना दुश्मन समझती आई थी, वह असल में उसका अपना ही पिता है। जी हां दोस्तों, अब मन्नत की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर विश्वास, हर झूठ और हर सच एक दूसरे से टकराने वाले हैं। मन्नत, जो अब तक सिर्फ अपनी मां को ही पहचानती थी, वो अचानक खुद को ऐसी जगह पर पाती है जहां उसे चारों ओर सिर्फ धोखे, राज और साजिशें नजर आती हैं। अब बात करते हैं उस तूफान की जिसने मन्नत की जिंदगी को हिलाकर रख दिया। कुछ गुंडों ने, जो कि बेहद खतरनाक हैं, मन्नत को किडनैप कर लिया है। उनकी नजर सिर्फ मन्नत पर नहीं, उसकी अस्मिता पर भी है। वे उसके साथ हैवानियत करना चाहते हैं। लेकिन मन्नत कोई कमजोर लड़की नहीं है। वो लड़ती है दमदार तरीके से, हर घूंसे में अपनी मां की परवरिश और अपनी खुद की हिम्मत दिखाती है। वो चीखती है, चिल्लाती है, मैं टूट सकती हूं लेकिन झुकूंगी नहीं। पर लड़ते लड़ते वह थक जाती है। और एक समय ऐसा आता है जब उसकी सांसें भी जवाब देने लगती हैं। तभी वहां पहुंचती है उसकी मां ऐश्वर्या। जिस औरत को मन्नत ने हमेशा एक रहस्य की तरह देखा, अब वही उसकी ढाल बनकर सामने खड़ी हो जाती है। ऐश्वर्या गुंडों की जमकर धुलाई करती है और एक एक कर सबको गिरा देती है। मां के रूप में उसका यह रूप पहली बार दिखता है, तेज, गुस्से से भरा हुआ, लेकिन बेहद सुरक्षात्मक। वो चिल्लाकर कहती है, अभी उसकी मां जिंदा है। गुंडों को मारने के बाद ऐश्वर्या मन्नत को अपने गले से लगा लेती है। लेकिन तभी ऐश्वर्या की हालत बिगड़ने लगती है। उसे गहरी चोट लगी है और उसके ऑपरेशन का असर भी अब दिखने लगा है। उसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, ऐश्वर्या ने कुछ दिन पहले अपनी बहन श्रुति को लिवर डोनेट किया था। अब मन्नत दौड़ती है जैसे कोई अपने भगवान को बचाने दौड़ता है। वो ऐश्वर्या को उठाती है, उसे अस्पताल ले जाती है। हर किसी को बुलाया जाता है, डॉक्टर, नर्स, परिवार के लोग, हर कोई मौजूद होता है। और यही होता है वो खुलासा जो सबकी आंखें खोल देता है। सामने आता है कि मन्नत ऐश्वर्या की ही बेटी है। हर कोई हैरान है। अनिरुद्ध चौंक जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि यह वही बच्ची है जिससे वह अनजान था। और ये वही ऐश्वर्या है जिसने उसके बिना कुछ कहे अकेले इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। अनिरुद्ध को यह भी पता चलता है कि ऐश्वर्या ने जो लिवर डोनेट किया वह किसी और को नहीं, बल्कि अपनी बहन श्रुति को किया था। जो औरत कभी सिर्फ खुद के लिए जीती थी, उसने किसी और के लिए अपने शरीर का हिस्सा दे दिया। यह बात अनिरुद्ध के दिल को हिला देती है। उसे लगता है शायद उसने ऐश्वर्या को कभी समझा ही नहीं। शायद वो औरत अब बदल गई है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, क्या ऐश्वर्या वाकई बदल गई है? या यह सब सिर्फ एक दिखावा है? क्या यह सिर्फ अनिरुद्ध से बचने की कोशिश है? या मन्नत के सामने एक नया नाटक? मन्नत इस कशमकश में फंस जाती है। एक तरफ उसकी मां, जिसकी जान वह बचा चुकी है, और दूसरी तरफ उसका पिता, जिससे वह अब तक नफरत करती आई है। अब कहानी उस मोड़ पर